जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेंशन एजुकेशन पर। मेरे मित्र, आज हम बात करेंगे 10th का बेसिक और उसमें भी केमिस्ट्री, जिससे सब कोई डरता है और आपके डीएनए में बसाएंगे केमिस्ट्री। चिंता नहीं कीजिए, मैं राजबली कुमार आपके साथ हूं और आप टेंशन नहीं लीजिए। आप केमिस्ट्री से थोड़ा सा भी नहीं डरिएगा, केमिस्ट्री से आप मुकाबला कर पाइए, यही खातिर हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, 10th का पूरा साइंस का जो होता है, यहां पर साइंस क्या सभ्य सब्जेक्ट एक पर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम साइंस पर बात करेंगे। साइंस में अब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री पर। बिना समय को जाया करते हुए केमिस्ट्री पर थोड़ा सा बात करते हैं। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आखिर कैसे हम केमिस्ट्री को समझे और किस तरह से केमिस्ट्री का जो होता है प्रोसेस होता है समझने का। तो हम लोग चलते हैं, बिना बकवास करते हुए समझने का प्रयास करते हैं केमिस्ट्री को। मेरे मित्र देखिए, क्या होता है कि आज हम पढ़ेंगे रासायनिक क्रिया के बारे में। तो उससे पहले ना हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सर रासायनिक क्रिया होता क्या है। ऐसे क्रिया दो प्रकार का, एक रासायनिक और भौतिक क्रिया होता है। परिवर्तन आप कह सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और एक परिवर्तन का नाम होता है रासायनिक परिवर्तन। ई भौतिक परिवर्तन का होता है और ई रासायनिक परिवर्तन का होता है। एक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसी परिवर्तन को ही एक तरह से आप कह सकते हैं रासायनिक क्रिया कह सकते हैं, समझे। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, कोई भी परिवर्तित होगा तो कोई ना कोई तो समान होगा। ठीक है, रासायनिक क्रिया पढ़िए, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो समान होगा। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, इसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पदार्थ से हम लेकर के आएंगे केमिस्ट्री की ओर। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग को सबसे पहले कि यह पदार्थ क्या होता है, यह मैटर क्या होता है। ठीक है, यानी कि इसको आप मैटर कहिए या इसी को आप कहिए सब्सटेंस। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं पदार्थ। हालांकि हम बात करेंगे फुल्ली हिंदी में। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, जैसे पदार्थ को हम लोग कैसे समझते हैं, ऐसे अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरीका से एक परिभाषा देता है। लेकिन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्या कि दुनिया का उस सब चीज जिसमें जगह छेकने की क्षमता हो, जो जगह घेर सके और जिसमें ना वजन होता है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए दो चीज हम बोले, एक बोले स्थान घेरने की क्षमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्थान घेरने की कैपेसिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। और एक दूसरा क्या बोले, दूसरा बोले कि वजन होना चाहिए। उसमें वजन बोले तो द्रव्यमान, हम अपना भाषा में वजन लिख रहे हैं, हालांकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में मास बोलेंगे। और जगह छेकने की क्षमता को कहा जाता है आयतन, वॉल्यूम आप कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा और यहां द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे इस मार्कर को अगर हम देखें तो ये मार्कर क्या कर सकता है, इसको अगर हम कहीं पर रखें तो ये मार्कर कुछ ना कुछ स्थान छेकेगा। तो इस मार्कर में स्थान घेरने की क्षमता है। और इस मार्कर को अगर हम नापेंगे, वेट करेंगे, तो इसका कुछ ना कुछ वजन भी होगा। तो इसमें जगह छेकने की भी क्षमता है और वजनमो है। यही खातिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे कि यह पदार्थ है। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम बात करते हैं इस मोबाइल पर। ई मोबाइलवा को आप अगर देख रहे होंगे ना, तो ई मोबाइल में बताइए जगह छेकने का क्षमता है कि नहीं, बिल्कुल है। आज जितना ये जगह छेकेगा उहे एकर आयतन कहलाएगा, समझे। तो ई जगह छेक रहा है, एकरा में वजनो है, ये खातिर ई पदार्थ है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आगे अगर बात किया जाए और पदार्थ का, धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़तेंगे ना, तो हम क्या बोले कि जिसमें भी दुनिया का आपको जितना भी चीज देख रहा होगा ना, जिससे जगह छेका जा सके, जिसमें वजन हो, ये घड़ी, ये मार्कर, हम खुद पदार्थ है, ये बोर्ड पदार्थ है। ठीक है, हवा, जैसे हवा भी पदार्थ है। कहिएगा कैसे हवा पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है। पहला तो यह जान लीजिए, जैसे कि मान के चलिए एक गुब्बारा लेते हैं, तो गुब्बारा में जगह छेकने का क्षमता है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, गुब्बारा में कुछ ना कुछ वजनमो होता है, तो गुब्बारा बेचारा पहले ही से पदार्थ है। लेकिन उसी गुब्बारा में हम क्या करते हैं, फूंक के ओकरा भर देते हैं, हवा भर देते हैं। अब जैसे उसमें फूकेंगे ना, तो वो गुब्बारा फूल जाएगा। तो फूल जाएगा तो बताइए उस गुब्बारा के अंदर में कौन है,
आप कहिएगा एयर है, हवा है। तो हवा उसके अंदर में जाकर के जगह छेका है, इसीलिए ना फूल गया है। समझ में आ रहा है? और हम क्या बोलते हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जिसमें भी जगह छेकने की क्षमता होगा, जैसे उस गुब्बारा को हम किससे भरे हैं? हवा से। जिस चीज से किसी चीज को भर दिया जाए ना, उस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या? उस चीज को बोलेंगे हम लोग पदार्थ। जैसे हवा से गुब्बारा भर दिए, इसका मतलब हवा पदार्थ है, क्योंकि हवा में ना कोई चीज को भरने का क्षमता है, और जिसमें भरने का क्षमता होता है उसमें आयतन होता है, और एयर का कुछ ना कुछ वजन होता है। तो आप कहिएगा सर ये वो जो गनमा निकला है, खाली खाली दिल मेरा भर दो ना मोहब्बत से, तो एक मतलब मोहब्बत पदार्थ है सर। जिस तरह से हवा से गुब्बारा भरा तो हवा पदार्थ है, उसी तरह से क्या कह रहा है कि खाली खाली दिल मेरा भर दो ना मोहब्बत से, तो मोहब्बत से भर रहा है तो वो पदार्थ है? नहीं, मोहब्बत एक फीलिंग है, प्रेम एक फीलिंग है, दुख एक एहसास है, सुख एक एहसास है, दर्द एक एहसास है। यह सारा चीज पदार्थ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ना ही तो यह स्थान घेरता है और ना ही तो एकरा में वजन होता है, इसीलिए एकरा पदार्थ नहीं कहना है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो क्या बोले कि दुनिया का वे सभी चीजें जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो, उसको हम लोग पदार्थ कहेंगे। ठीक है? अगर पदार्थ की अवस्था के बात किया जाए तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, जिसमें से जो होता है मुख्य अवस्था की बात किया जाए ना, तो इसकी मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। 5 अवस्थाएं कौन कौन होती है? पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरा होता है आपका द्रव अवस्था, तीसरा होता है आपका गैसीय अवस्था, चौथा होता है आपका प्लाज्मा, और पांचवा होता है आपका बोस-आइंस्टीन संगणन। ठीक है? इस तरह से 5 गो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, और उसमें से जो भी प्रमुख अवस्था की हम बात करेंगे तो वो 3 अवस्था होती है। एक अवस्था होता है आपका ठोस, क्या कहते हैं इसको? ठोस। ये वो अवस्था होता है ना, एक कहा जाता है द्रव, और एक अवस्था होता है जिसको कहा जाता है गैस। तो वो प्लाज्मा और अथिया को जो बोस-आइंस्टीन आप बोल रहे थे, ओकरा क्या कीजिएगा? ओकरा बाद में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? चलिए, तो ठोस के बारे में हम बात करेंगे। आखिर ठोस क्या है? ठोस ना पदार्थ का एगो अवस्था है। जैसे कि इंसान का भी बहुत सारा अवस्था होता है। जैसे पहले हम लोग छोटा थे, छोटा से धीरे धीरे अब बढ़ गए। तो जब हम लोग बचवा थे ना, तो हम लोग बाला अवस्था में थे, और धीरे 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 हम लोग आते किशोरा अवस्था में, ओकर बाद आते हैं युवा अवस्था में, और ओकर बाद जो होता है धीरे धीरे हम लोग बूढ़ा करके आज चल जाते हैं स्वर्ग लोक। ठीक है? तो हम लोग का भी तो अवस्था है। आखिर हम लोग कैसे जानते हैं कि कोई बच्चा है, कोई युवा अवस्था में, कोई वृद्धावस्था में, कैसे बता पाइएगा? जैसे हम बोलेंगे कि एगो आदमी है चिंटुआ, अब वो कौन अवस्था में है कहना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग चिंटुआ को देखेंगे, देख के पता कर लेंगे कि वो बचवा है या जवान है या बूढ़ा है, कैसन है, देख के पता कर लेंगे। ठीक उसी तरह से दुनिया में पदार्थ किस अवस्था में है पहले देख के पता करेंगे। तो कैसे देख करके भी कैसे जानेंगे? देखेंगे। पहला बात क्या होता है, अगर इसमें क्या होगा, अगर कोई पदार्थ है, हम नहीं जानते कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, लेकिन ये जानते हैं कि उस पदार्थ का ना आकार जो है ना हमेशा निश्चित रहता है। आकार, शेप जो है उसका, अगर शेप का बात किया जाए तो शेप क्या होता है उसका? कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है? और उसमें ना जगह छेकने की क्षमता, आयतन भी क्या है? निश्चित होता है। ठीक है? तो ऐसा एक पदार्थ ऐसा था। दूसरा का पदार्थ देखेगा, दूसरा का पदार्थ था ना, ओकर ना आयतन तो निश्चित था, लेकिन ओकर आकारवा जो है ना वो बदलते रहता था। जैसे कि मान के चलते हैं, हम एगो पानी ले लेते हैं। ठीक है? पनिया को अगर आप लोटा में रखेगा ना, तो पानी का आकार ना वो लोटवे जैसन हो जाएगा, आ लोटवा में से निकाल के आप रख दीजिए बोतलवा में। ठीक है? तो अब ओकर आकार कैसन हो जाएगा? बोतल जैसन। आप वो बोतलवा में से निकाल के रख दीजिए सस्पेन में, तो अब ओकर आकार कैसन हो जाएगा? सस्पेन जैसन। यानी कि जैसन बर्तन वैसने ओकर आकार हो जाएगा पानी का।
तो जेकर आकार निश्चित नहीं होता है ना, क्या पनिया का आकार निश्चित है? नहीं, वो बर्तनमा के हिसाब से बदलता है। यही खातिर पानी को ठोस नहीं कहेंगे, लेकिन जेकर आकार निश्चित हो, जैसे है मार्कर, मार्कर को अगर हम बोतल में रख देंगे तो बोतल जैसन हो जाएगा? नहीं, ई मार्कर जैसन है वैसने रहेगा। अगर ई मार्कर को हम सस्पेन में रखेंगे सस्पेन जैसन हो जाएगा? नहीं, जैसन है वैसने रहेगा। यानी कि मार्कर का आकार चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये ठोस पदार्थ है। जिसका आकार चेंज नहीं हो और जिसका आयतन चेंज नहीं हो उसको कहा जाता है ठोस पदार्थ। क्या बोलेंगे? ठोस पदार्थ। और जिसका आयतन तो निश्चित हो, आयतनमा मतलब जगह छेकने की क्षमता, जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर हो। जैसे अगर 1 लीटर दूध है और बोतल में रखेंगे तो 1 लीटर होगा, लेकिन ओकर आकार बोतल जैसन हो जाएगा। उहे दूधवा को लोटा में रख देंगे, आकार लोटा जैसन, लेकिन आयतन कितना? 1 लीटर रह जाएगा। यानी कि आयतन 1 लीटर रहता है, आकार बदलते रहता है। एकर आयतन निश्चित रहेगा, आकार क्या हो जाएगा? इसका आकार जो है वह बदलता है, बदलता है, बदलता है। गैस, गैस का तो कोनो नहीं तो निश्चित आकार होता है और नहीं तो आयतन होता है। समझ में आ रहा है? तो आप सीखे क्या? आप ये सीखे ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन द्रव पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है, लिक्विड पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु उसका शेप जो होता है, उसका आकार जो है वो बर्तन के हिसाब से बदलते रहता है। लेकिन गैस, गैस एक ऐसा पदार्थ की अवस्था है जिसका नहीं तो आयतन निश्चित होता है और नहीं तो आकार निश्चित होता है। ठीक है, इस तरह से आज हम आपको पदार्थ की तीनों अवस्थाएं के बारे में बात करें। ठीक है, तो इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो लेकर के हम आएंगे अगले दिन, फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और धीरे 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 आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आप अगर यहां तक आए हैं तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको थोड़ा सा कर दीजिएगा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और नया नया इसी तरह का वीडियो लेते आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।